Good morning, class 10th student. Today we will study topic of solenoid. So first question rise in mind, that is, what is solenoid? Solenoid is a long cylindrical coil consisting of large number of turns of an insulated wire is called a solenoid. Okay. Now, commonly an insulated wire is coiled over a non-conducting hollow cylindrical tube. An iron rod usually placed inside the hollow tube. This iron rod is called the core. When the current is passed through a solenoid, a magnetic field gets developed around it. Now, so solenoid एक्चुअली होता क्या है? एक कोर होता है, देखिए एक कोर इसे बोला जाता है, ठीक है। और इस पे कुछ इस तरह से नंबर ऑफ कॉइल्स इसमें लगी होती है, ठीक है। अब इसमें करंट भी फ्लो होती है। इसको आप इससे बैटरी से अगर आप कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी से हमने दे दिया तो यहाँ से करंट इधर जाएगी इस तरह से, फिर इधर से जाएगी इस तरह से करंट इसमें फ्लो करती रहेगी, ठीक है ना। और इस करंट अगर आप इसको गौर से देखें, सोलेनोइड में जो नंबर ऑफ टर्न है ये क्या है? एक तरह से लूप करंट ही है। लूप करंट मतलब सर्कुलर कॉइल जो हम लोगों ने पढ़ी थी, उसी को हम लोगों ने कई सर्कुलर कॉइल को एक साथ में कनेक्ट कर दिया गया है, तो ये बन गया सोलेनोइड। सोलेनोइड में एक चीज़ और बताई जाती है जो कि कंडीशन होती है कि ये जो इस तरह का जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, इसकी जो लेंथ होती है वो शुड बी वेरी लार्ज। लेंथ जो होती है शुड बी वेरी लार्ज, ठीक है। और इसका जो ये डायमीटर होता है, डायमीटर बोले या इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, वो स्मॉल होता है, ठीक है। अब आप देखिए इसमें होता क्या है कि जैसे ये एक तरह की सर्कुलर लूप करंट ही है। अब इसमें करंट फ्लो हो रही है, तो भाई जब हमें पता है जब एक सिंगल लूप करंट में अगर करंट लूप सर्कुलर लूप में जब करंट फ्लो होती थी तो इसमें हमारी मैग्नेटिक फील्ड बनती थी। यहाँ बहुत सारे लूप है तो इसमें बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, करंट तो इसमें भी फ्लो हो रहा है। अब सवाल ये आता है कि इसमें कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा हमारा नॉर्थ पोल है, कौन सा हमारा साउथ पोल है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पहचानने के लिए कि कौन सा हमारा नॉर्थ पोल है, कौन सा हमारा साउथ पोल है, इसके लिए आपको क्लॉक रूल पढ़ा होगा आपने। क्लॉक रूल में आपको हमने बताया था कि आप अपना फेस उस लूप के सामने रखिए और उस लूप में देखिए करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ़्लो कर रही है कि एंटी क्लॉकवाइज में। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ़्लो कर रही है तो वो हमारा क्या होता है, नॉर्थ पोल की साउथ पोल? क्लॉकवाइज में होता है हमारा साउथ पोल और एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ पोल, ठीक है। अब आप एक चीज़ बताइए, जैसे कि मान लीजिए इस तरह से हमने एक सोलेनोइड डिज़ाइन किया, ठीक है, यहाँ से बैटरी से जोड़ दिया, इसकी लेंथ L है। अब यहाँ से अगर हम देख रहे हैं करंट अगर इस तरह से जा रही है, इधर जा रही है, फिर इस तरह जा रही है, अगर हम इस एंगल से देख रहे हैं, इस फेस से देख रहे हैं, तो एंगल हमको क्या दिख रहा है? ये क्लॉकवाइज दिख रहा है। तो आप जान रहे हैं जिस फेस अगर आप इस एंगल से देख रहे हैं इस फेस से, तो ये क्लॉकवाइज दिख रहा है। इसके जस्ट अपोजिट आपको क्या दिखेगा? वो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। आप कोई भी चीज़ देखिए, अगर एक फेस से अगर जिस फेस से आपको क्लॉकवाइज दिख रहा है तो उसके जस्ट अपोजिट साइड अगर उस चीज़ को देखेंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। तो यानी ये अगर क्लॉकवाइज इस एंगल से दिख रही है, इस फेस से दिख रही है, तो ये हमारा साउथ पोल हो गया मान लीजिए, और ये हमारा क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज, तो नॉर्थ पोल हो जाएगा इस एंगल को देखेंगे तो, ठीक है ना, इस फेस से। तो जब साउथ पोल ये है, नॉर्थ पोल ये है, और हम जान रहे हैं मैग्नेट हमारा क्या होता है भाई, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ हमारा जाता है कुछ इस तरह से, नॉर्थ से साउथ ही जाता है ना, कि साउथ से नॉर्थ जाता है? नॉर्थ से साउथ जाता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो कुछ इस तरह से इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, नॉर्थ से साउथ। और अंदर की तरफ क्या होता है? साउथ से नॉर्थ होता है, उल्टा जाता है। भाई मैग्नेट में आपको याद होगा हमने बताया था क्या होता था मैग्नेट में, अगर ये साउथ है ये नॉर्थ है तो क्या होगा? तो भाई
यहीं से ऐसे ही तो होता था ना, साउथ से नॉर्थ तरफ, और ये अंदर क्या होता था, साउथ से नॉर्थ, ठीक है ना। आउटसाइड में नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन होती है और इनसाइड क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ, अपोजिट होती है। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है सोलिनॉइड में। इसमें एक चीज़ और पूछी जाती है आपसे, ये तो छोटा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, आप इसको बुक में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दूसरी चीज़ में ये पूछी जाती है, मैग्नेटिक ऑन व्हाट फैक्टर डज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग सोलिनॉइड, मतलब करंट कैरिंग जो सोलिनॉइड होता है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो पहला तो मैग्नेटिक फील्ड एन, नंबर ऑफ़ कॉइल्स पे डिपेंड करता है, जितनी नंबर ऑफ़ कॉइल्स होगी उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। दूसरा क्या फैक्टर हो सकता है, करंट, जितनी ज़्यादा सोलेनॉइड में करंट प्रोड्यूस होगी, जितनी ज़्यादा करंट होगी उतनी ज़्यादा हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी, दूसरा फैक्टर है। और तीसरा जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, द नेचर ऑफ कोर मटेरियल, जो हम लोग इसमें कोर मटेरियल, जो अभी शुरुआत में मैंने बताया था, जो कोर मटेरियल जिस पे हम लोग कॉइल को हम लोग नंबर ऑफ़ टर्न्स में हम लोग लगाते हैं, वो कोर मटेरियल किस मतलब उसका नेचर क्या है, मतलब किस चीज़ का बना हुआ है। तो ये चीज़ ध्यान है, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस व्हेन सॉफ्ट आयरन इज़ यूज्ड एज ए कोर मैग्नेट मटेरियल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब कहने का ये है कि जो कोर होता है उसका जो मटेरियल होता है, अगर हम सॉफ्ट आयरन मटेरियल का यूज़ करते हैं तो वो हमारा उसमें मैग्नेटिक फील्ड बड़ी अच्छी मिलती है। तो याद रखिएगा, अगर कोई पूछता है सोलेनॉइड में जो कोर यूज़ किया जाता है उसका मटेरियल किस मटेरियल का बना होता है, तो आप बताएंगे सॉफ्ट आयरन मटेरियल का बना होता है। थैंक यू।